और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी को लेके है। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि मुझे घुटन महसूस हो रही है टीएमसी में। टीएमसी के अत्याचारों से घुटन महसूस हो रही है। मैं क्या कहूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मेरे राज्य में हिंसा हो रही है और बंगाल में हो रही हिंसा से मैं परेशान हूं। टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी जब बोल रहे थे, बोलते बोलते अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और ये कहा उन्होंने कि बंगाल में जो हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। तो आपने सुना टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी को राज्यसभा से इस्तीफा उन्होंने दिया। ये कहा कि टीएमसी के अत्याचारों से मुझे घुटन हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से अत्याचार हो रहा है और जो हिंसा हो रही है उससे मैं परेशान हूं। सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या। सीमित है, एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बहुत और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब अत्याचारों की बात बीजेपी कहती है तो वो आरोप होते हैं, लेकिन अब दिनेश त्रिवेदी अगर ये कह रहे हैं, खुद टीएमसी के सांसद ये कह रहे हैं, तो काफी गंभीर आरोप हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, उसकी एक वजह ये भी है कि जो लोग दिनेश त्रिवेदी को जानते हैं, मैं आपको बताऊं कि जब वो मनमोहन सरकार, एक बार फिर से मनीष से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको खबर बता देती हूँ। दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि बंगाल में रोज अत्याचार होते हैं और टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी जब ये कह रहे थे, उसी के साथ राज्यसभा में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। ये कहा कि मैं पार्टी में बंधा हुआ हूँ और डिसिप्लिनरी बातें होती हैं पार्टी के अंदर, तो जाहिर बात है कि मैं उससे बंधा हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस होने लगी है। मनीष, क्या जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ वापस? जी हाँ, बिल्कुल पूर्णिमा। देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बताऊं कि दिनेश त्रिवेदी शायद अभी कम से कम केंद्र सरकार, जो केंद्रीय राजनीति में कुछ उन लोगों में से हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मॉडरेट किस्म के हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही अपराइट किस्म के हैं और अपनी बात कहने से चूकते नहीं है। वो बहुत अलग सा सोचते हैं और ये हालत तब भी थी जब वो मनमोहन सरकार में मंत्री थे। एक समय था जब उनका ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर समय गुजरा,
और ममता बनर्जी की कोठरी में दूसरे लोग आते चले गए और धीरे धीरे दिनेश त्रिवेदी उनसे दूर होते चले गए। तो एक सिलसिला चलता गया और जाकर वो इतनी दूरी चली गई, शायद वहां से दिनेश त्रिवेदी को लगता है कि वापस लौटना ही मुश्किल है और इसीलिए बहुत ही नाटकीय अंदाज में राज्यसभा में आकर वो इस्तीफा देते हैं। देखिए, बाकी जो दूसरे नेता अगर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनमें और दिनेश त्रिवेदी में एक अंतर है। दिनेश त्रिवेदी की जो अपनी छवि है, दिनेश त्रिवेदी की जो अपनी पर्सनैलिटी है, कम से कम उस मामले में आप कह सकते हैं कि वो नेताओं के बीच में उनकी एक अलग शख्सियत मानी जाती है। जरा रोक रही हूँ मनीष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, दिनेश त्रिवेदी ने जो कुछ कहा राज्यसभा के अंदर, अपने इस्तीफे का ऐलान किया, ये कहते हुए राज्य में हिंसा हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, उस पर बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, बहुत स्वाभाविक बात है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, जो समाज में अच्छा काम करना चाहता है, जो राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है, वह टीएमसी में रह ही नहीं सकता, उसका दम घुटेगा नहीं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि दिनेश जी ने इस्तीफा दिया, क्योंकि काफी पहले से वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और टीएमसी में आज के समय में ईमानदार व्यक्ति को, राष्ट्रभक्त व्यक्ति को काम करने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान भी नहीं है उसका। और जो ममता जी का अहंकार है, उनके भुआ भतीजे का जो अहंकार है, उससे हर व्यक्ति जो ईमानदारी से राजनीति करना चाहता है वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। तो दिनेश जी ने इस्तीफा दिया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, अपनी बिगड़ती हुई पोजीशन को लेकर दिनेश त्रिवेदी की नाराजगी आपको ज्यादा नजर आती है, या जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है और टीएमसी कर रही है, जो आरोप उन्होंने लगाए, उसको लेकर नाराजगी ज्यादा नजर आती है? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि यहाँ पर जिस प्रकार ममता जी का अहंकार है, उनके भतीजे की माफियाओं के साथ संपर्क है, और जिस प्रकार से वो अच्छे लोगों को अपमानित करते हैं, उनके पार्टी में अच्छे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। और जिस प्रकार तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट, घुसपैठियों को अंदर लाना, उससे कई इस प्रकार की गतिविधियां टीएमसी के अंदर चलती है जो देश के लिए खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त होगा, जो देश की सेवा करना चाहता होगा, जो समाज सेवा करना चाहता होगा, वो टीएमसी में रह नहीं सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि दिनेश त्रिवेदी के लिए जगह है कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी में? नहीं, हमारे बड़े अच्छे संबंध है उनसे पहले से ही, और दिनेश जी यदि बीजेपी में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। हमें कोई ऐसे ईमानदार लोगों को लेने में कोई तकलीफ भी नहीं है। स्वागत करेंगे आप, ये ब्रेकिंग न्यूज है। कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं स्वागत करेंगे दिनेश त्रिवेदी अगर आना चाहते हैं बीजेपी में तो, और उनके साथ अच्छे संबंध है। आपको लगता है कैलाश विजयवर्गीय, दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी में आना पार्टी को मजबूती देगा बंगाल इलेक्शन से पहले? हाँ, निश्चित रूप से। एक अच्छा व्यक्ति जब कोई आता है किसी अच्छे दल में, तो उसका समाज में असर होता है। तो मैं समझता हूँ एक संदेश पूरे बंगाल के अंदर जा रहा है कि बीजेपी आ रही है और टीएमसी जा रही है। लेकिन टाइमिंग जो है कैलाश विजयवर्गीय जी, इस वक्त दिनेश त्रिवेदी की नाराजगी आना, टीएमसी के कई लोगों का बीजेपी ज्वाइन करना, ये बीजेपी का मैनेजमेंट क्या दिखता है आपको ज्यादा अच्छा इलेक्शन से पहले? नहीं, मैनेजमेंट वाली बात ही नहीं है, ये आशा वाली बात है, ये विश्वास वाली बात है, ये नेतृत्व के प्रति विश्वास वाली बात है। हमें कहते हुए गर्व है कि राइट टाइम में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निश्चित रूप से सरकार बना रही है, तो इसे अच्छे लोगों को काम करने का अवसर भी देगी। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके अच्छे संबंध दिनेश त्रिवेदी से आप बता रहे हैं, और उनकी नाराजगी आज तो सदन के भीतर देखने को मिली। क्या आपसे बातचीत में कभी उनकी ये नाराजगी पहले कही गई, सुनी गई आपके द्वारा? असहज तो थे, ये तो मैंने देखा है उनको जी। कभी उन्होंने कहा कि उनके मन में आ रहा है टीएमसी छोड़ दें? जी हाँ, निश्चित रूप से कोई भी अच्छा आदमी टीएमसी में नहीं रह सकता। तो आपसे उन्होंने कहा कि वो टीएमसी छोड़ना चाहते हैं कैलाश जी? मुझसे नहीं कहा जी, पर वो असहज जरूर थे। जी, तो यानी कि बीजेपी तैयार है दिनेश त्रिवेदी का स्वागत करने के लिए। कैलाश जी, अगर मैं पूछूं कि फहरिस्त कितनी लंबी है, तो शुरू के 5 नाम बता पाएंगे? समय आने पर बिल्कुल बताएंगे, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है राजनीति के अंदर, संभल के पेड़ रखना चाहिए, और इसलिए कोई जल्दी नहीं हमको, हमारे पास पूरा समय है। अभी अप्रैल में चुनाव है, जब तक आप देखते जाइए होता है क्या। लेकिन कैलाश जी, जो आप बयान देते हैं उससे तो ये तो तय है कि पार्टी के कई नेता आपके संपर्क में है इस वक्त। ये तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, ये कोई ओपन सीक्रेट है।
यानी कि चुनाव से पहले टीएमसी के कई लोगों का बीजेपी से जुड़ना स्वाभाविक नजर आ रहा है और आपके पास उसकी फहरिस्त तैयार है। कैलाश विजयवर्गीय जी, कब तक? गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात कही थी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, गृह मंत्री जब कोई बात बोलते ना तो सोच समझ के बोलते। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो ममता जी आप अकेले दिखें और आपके पीछे कोई नहीं रहो, आप जरा समझ जाइए। तो आप समझ सकते हैं गृह मंत्री ने जब कोई बात बोली है तो उसका प्रभाव तो होगा, कुछ कारण तो होगा। तो कैलाश विजयवर्गीय जी, एक आखिरी सवाल, क्या बहुत इंतजार करना होगा दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी ज्वाइन करने में, या जल्द ही ये तस्वीर देखने को मिलेगी? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, आपको मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ, पर मैंने तो कह दिया कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले जी। चलिए, आपकी उनसे बातचीत होगी, उसके बाद हम आपसे जरूर रिएक्शन इस पर लेंगे, लेकिन स्वागत करने के लिए बीजेपी तैयार है और ये कहा गया कि दिनेश त्रिवेदी आते हैं तो पार्टी में उनका स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे। दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है टीएमसी से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।